सबसे बड़ा रहस्य राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी, पत्नी थी या कुछ नहीं। वर्तमान में राधा और कृष्ण के मंदिर बहुत मिल जाएंगे। वृंदावन में राधा रानी का भव्य मंदिर है। कृष्ण के नाम के साथ राधा का नाम भी जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि राधा जब श्री कृष्ण के जीवन में इतनी महत्वपूर्ण थी तो उन्होंने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? आखिर राधा कौन थी? कैसे हुई उनकी मृत्यु? इन सभी सवालों के जवाब जानिए। कहाँ हुआ था राधा का जन्म और विवाह? राधा का जिक्र महाभारत में नहीं मिलता, भगवत पुराण में भी नहीं मिलता। राधा का जिक्र पद्म पुराण और पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी। पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थी। उनका विवाह रापाणा रायाना अथवा अयन घोष नामक व्यक्ति के साथ हुआ। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाने में बस गए, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाने में हुआ था। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाने ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाने में राधा को लाडली कहा जाता है। पुराण के प्राकृतिक खंड अध्याय 35, 36, 37, 40 के अनुसार राधा श्री कृष्ण की मामी थी, क्योंकि उनका विवाह कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायाना के साथ हुआ था। पुराण के अनुसार ब्रह्मा खंड के 5वें अध्याय में श्लोक 25 और 26 के अनुसार राधा को कृष्ण की पुत्री सिद्ध किया गया है। राधा का पति रायाना गौलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। अतः गौलोक के रिश्ते से राधा श्री कृष्ण की पुत्र वधू हुई। माना जाता है कि गोकुल में रायन रहते थे। मतलब ये कि राधा का श्री कृष्ण से पिछले जन्म का भी रिश्ता है। ये भी कि उन्हें लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। रुक्मणी ही राधा थी या राधा नाम की कोई महिला नहीं थी? कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा नाम की कोई महिला नहीं थी, रुक्मणी ही राधा थी। राधा और रुक्मणी दोनों ही कृष्ण में उम्र में बड़ी थी। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था, इसलिए समझो कि राधा से ही हुआ। मतलब ये कि राधा का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। पुराणों के अनुसार देवी रुक्मणी का जन्म अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म भी कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ था। वह देवी राधा वह भी अष्टमी तिथि को अवतरित हुई थी। राधा जी के जन्म और देवी रुक्मणी के जन्म में एक अंतर ये है कि देवी रुक्मणी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था और राधा जी का शुक्ल पक्ष में। राधा जी को नारद जी के शाप के कारण वह सहना पड़ा और देवी रुक्मणी को कृष्ण जी की शादी हुई। राधा और रुक्मणी यूँ तो दोनों एक हैं, परंतु दोनों ही माता लक्ष्मी के ही अंश हैं। माना जाता है कि मध्यकाल या भक्ति काल के कवियों ने राधा कृष्ण के वृंदावन के प्रसंग का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। राधा कृष्ण की भक्ति की शुरुआत संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी भाव संप्रदाय आदि ने की। इसका मतलब कृष्ण की भक्ति के साथ राधा की भक्ति की शुरुआत मध्यकाल में हुई। उसके पूर्व ये प्रचलन में नहीं थी। दक्षिणा के आचार्य सर्वप्रथम राधा कृष्ण की युगल उपासना का प्रचलन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था। उसके बाद से श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। इससे पहले राधा नाम का कोई जिक्र नहीं था। राधा कृष्ण का सांकेतिक स्थल पर मिलन और विवाह। प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार कृष्ण और राधा का विवाह बचपन में ही हो गया था। कहते हैं कि एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले। तभी उन्होंने एक सुंदर और अलौकिक कन्या को देखा।
वह कन्या कोई और नहीं बल्कि राधा ही थी। कृष्ण और राधा ने वहाँ एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुग्ध हो गए थे। जहाँ पर राधा और कृष्ण पहली बार मिले थे उसे संकेत तीर्थ कहा जाता है, जो कि संभवतः नंदगांव और बरसाने के बीच है। इस स्थान पर आज एक मंदिर है। इसे संकेत स्थान कहा जाता है। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने ये तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यह हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधा अष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडेरी ग्राम में ले जाया करते थे। वहाँ उनकी मुलाकात राधा से होती थी। एक बार की बात है कि जब वह अपने पिता के साथ भंडारी गांव गए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया। राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गई। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया। राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबावों के चलते ये संभव नहीं था कि उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच प्रेम रहा होगा तो निश्चित ही गुपचुप रूप से गंधर्व विवाह किया गया है। इस बात को छुपाए रखा है। कृष्ण ने नहीं निभाया वादा। एक अन्य कथा के अनुसार राधा और कृष्ण एक दूसरे को प्रेम करने लगी। उस समय कृष्ण की उम्र 8 और राधा की 12 वर्ष थी। जब ये बात राधा के घर के लोगों को पता चली तो उन्होंने उसे घर में ही कैद कर दिया। ऐसा किए जाने के कारण थे। एक कारण ये था कि राधा की मंगनी हो गई थी। जब कृष्ण को ये पता चला तो वह उसे कैद से छुड़ाकर यशोदा माँ के पास ले आए। ये देखकर यशोदा माँ भी दंग रह गई। तब उन्होंने कृष्ण को बहुत समझाया कि लल्ला, ऐसा करना ठीक नहीं। मैं तेरा विवाह दूसरे से करा दूंगी। लेकिन कृष्ण नहीं मानी। बाद में यशोदा मैया और नंद बाबा उन्हें लेकर ऋषि गर्ग के पास गए। तब गर्ग ऋषि ने कान्हा को समझाया कि उनका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है, अतः वह किसी भी मोह में बंध नहीं सकते। ये व्यर्थ का हट छोड़ दें। ये सुनकर कान्हा उदास हो गए और उस दौरान उनका बुलावा मथुरा के लिए आ गया। तब वे वृंदावन छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा चले गए। कृष्ण जाते वक्त राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण कभी भी राधा के पास वापस नहीं आए और यही दर्द हमेशा राधा और कृष्ण के मन में रहा। वृंदावन की गलियों में है प्रेम के निशान। राधा का गांव बरसाना था। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए। बस वहीं पर सांकेतिक तीर्थ से जन्म राधा और कृष्ण का प्रेम पनपा। कहते हैं कि बचपन की मोहब्बत भुलाए नहीं भूलती। उस काल में होली के दिन यहाँ वृंदावन में इतनी धूम होती कि दोनों गांव बरसाने और नंदगांव के लोग वृंदावन में इकट्ठा हो जाते। बरसाने से नंदगांव टोली आती और नंदगांव से भी टोली जाती। बरसाने गांव के पास 2 पहाड़ियाँ मिलती हैं। उनकी घाटी बहुत ही कम चौड़ी है। मान्यता है कि गोपियाँ इसी मार्ग से दही मक्खन बेचने जाया करती थीं। यहीं पर कभी कभी कृष्ण उनकी मक्खन वाली मटकी छीन लिया करते या फोड़ दिया करते। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा का एक घाट पर युगल स्नान करते हैं। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियां आँख मिचौने का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रासलीला अर्थात 30 त्योहारों का नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बाके बिहारी कहा जाता है।
यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। कृष्ण ने जो नंदगांव और वृंदावन में छोटा सा समय गुजारा था, उसको लेकर भक्ति काल के कवियों ने कई कविताएं लिखी हैं। वृंदावन छोड़कर कृष्ण जब मथुरा में कंस को मारने गए, तब उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। कंस को मारने के बाद उनके जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। नारद के श्राप के कारण राधा और कृष्ण का विरह सहना पड़ा। रामचरितमानस के बालखंड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने की बजाय वानर का स्वरूप दे दिया। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए। उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा दबी की दबी रह गई। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वह क्रोधित होकर बैकुंठ पहुँचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा। उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा, ये श्राप दिया। नारद जी के इस श्राप की वजह से राम अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा का। राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब महालक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। राधा और कृष्ण के प्रेम की मार्मिक कहानी। राधा और कृष्ण के बीच पहले सांकेतिक स्थल और फिर बाद में वृंदावन में होती रही मुलाकात के कारण प्रेम जन्म लेने लगे। बचपन का प्यार बहुत गहरा और निष्काम होता है। श्री कृष्ण उस वक्त 8 साल के और राधा 12 साल की थी। कहते हैं कि उस समय श्री कृष्ण को 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थीं, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते। कई जन्मों की यादों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर बलराम के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा जहाँ रहे थे। तब उन्हें भी नहीं मालूम था कि उनका जीवन बदलने का वाला है। ये प्रेमपूर्ण जीवन अब युद्ध की ओर जाने वाला है। पूरा वृंदावन उस समय रोया था। राधा के लिए तो जैसा सब कुछ खत्म होने लगा। राधा के आंसू सूखकर जम गए थे। बस श्री कृष्ण राधा से उस वक्त इतना ही कह पाए, मैं वापस लौटूंगा। लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं लौटे और मथुरा में वे एक लंबे संघर्ष में उलझ गए। बाद में उन्होंने रुक्मिणी से विवाह कर लिया और द्वारिका में अपनी एक अलग जिंदगी बसा ली। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए, तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। राधा का विवाह हो गया, लेकिन राधा श्री कृष्ण के विरह में जीती और मरती रही। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन ईमानदारी से निभाया और जब वे बूढ़ी हो गई तो उनके मन में मरने से पहले एक बार श्री कृष्ण को देखने की आस जागी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल में उनकी 8 पत्नियों को देखा, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई। कहते हैं कि दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर लिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करेंगी। हालांकि श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे और वह राधा के मन की बात जानते थे। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी।
धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस समय उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आने लगी। आखिर समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर को त्याग कर दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।